बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है संधि का टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन फर्स्ट, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। उपेंद्र का संधि विच्छेद है उपधन इंद्र। उपधन इंद्र व्याख्या भी देखेंगे इसके साथ साथ। उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, यहां पर आद गुण सूत्र की प्रवृत्ति होकर गुण संधि से उपेंद्र शब्द बना है। तो उपेंद्र जो है यह गुण संधि का सूत्र है। उपेंद्र का संधि विच्छेद है तो सही उत्तर है उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, यहां पर आद गुण सूत्र की प्रवृत्ति होकर गुण संधि से उपेंद्र शब्द बनता है। नेक्स्ट है संधि कहते हैं। संधि कहते हैं तो सही उत्तर है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे हुए होने चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती। वर्णों की इस समीप स्थिति को सन्निहिता कहते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक में संधि है तो सही उत्तर है यण संधि। अति धन अधिक अत्यधिक, अति के अंदर ई जो छोटी और अधिक के अंदर पहला वर्ण है अ बराबर य बराबर अत्यधिक। अति धन अधिक अत्यधिक, यहां पर इको यण यची सूत्र से ई बराबर य हुआ, अतः यण संधि है। इको यण यची सूत्र का अर्थ है यदि रस्व अथवा दीर्घ ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य और उ का र और री हो जाता है। जैसे अति धन अधिक अत्यधिक, सुधन आगत स्वागत, इति धन आदि इत्यादि। नेक्स्ट देखेंगे उमेश। उमेश में शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है तो सही उत्तर है आद गुण उमेश। उमा धन ईश, यहां पे आद गुण सूत्र से आ बराबर ई के स्थान पे ए हुआ। नेक्स्ट है हितोपदेश। हितोपदेश में संधि है तो बी गुण संधि। हित धन उपदेश, आद गुण सूत्र से गुण संधि है। यदि अ या आ के बाद रस्व अथवा दीर्घ ई उ री आए तो अ बराबर ई बराबर ए, अ और उ बराबर ओ, अ धन री बराबर अर, अर्थात अल हो जाता है। जैसे हित धन उपदेश हितोपदेश, सूर्य धन उदय सूर्योदय। नेक्स्ट आप देखेंगे तल्लय। तल्लय का संधि विग्रह होगा तो तत् धन लय। तत् धन लय, तत् के तकार के स्थान पे झलाम जशोंते सूत्र से जश आदेश हुआ, अर्थात स्थान अंतरम की सहायता से तकार के स्थान पे दकार की प्राप्ति होकर तद धन लय बना। अब तोरली सूत्र से तवर्ग और द के बाद ल है, अतः द के स्थान पे ल का सवर्ण ल हो गया, अतः तल बराबर लय बराबर तल्लय रूप बना। नेक्स्ट है मनोरथ का संधि विग्रह होगा तो मनस धन रथ। मनस धन रथ, मनस धन रथ में स के स्थान पे स जुष रूह बराबर रू आदेश होके अनुबंधन लोप होके मनर्धन रथ बराबर बना, अतः रोरी से र का लोप हुआ। हसीच से उत्व एक साथ प्राप्त होने से तुल्य बल विरोधी की स्थिति में विप्र प्रतिषेध कार्य में परवर्ती कार्य उत्व होके मनोधन रथ का रूप बना। यहाँ पे मनोधन उ में आद गुण होके मनोरथ रूप बना। नेक्स्ट है व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है तो सही उत्तर है मुख संधि। व्याकरण में वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके तीन मुख्य भेद है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, जबकि मुख धन प्रतिमुख आदि संधियां काव्य शास्त्रीय विषय है। नेक्स्ट आप देखेंगे अच संधि किसे कहते हैं। अच संधि किसे कहते हैं तो सही उत्तर है विसर्ग संधि को। व्याकरण में संधि के तीन प्रमुख भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि को अच संधि तथा व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, जबकि प्रतिमुख संधि काव्य शास्त्र के अंतर्गत कही गई है, 5 संधियों में से एक है। नेक्स्ट है पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा तो सही उत्तर है सी पौ धन अक। पौ पे 2 मात्रा है तो यहां पे होगा पौ धन अक में एचो एवा याव सूत्र से औ के स्थान पे आव होके पावक शब्द निष्पन्न होता है। एचो एवा याव अर्थात यदि ए और ए को बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पे क्रमशः अय आय
अव आव हो जाता है, जैसे ने धन अनम, ए बराबर अ बराबर नयन, पो धन अक, ओ धन अ बराबर पावक, पो धन इत्र बराबर पवित्र। नयनम पावक और पवित्र के अंतर्गत एचो अवाय सूत्र के स्थान पे पावक शब्द निष्पन्न होता है। सूत्र इसमें होगा एचो एवा या वह। नेक्स्ट आप देखेंगे जगदीश। जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है? तो सही उत्तर है झलाम जशोंते। जगत धन ईश, इसका पूर्व पद जगत है, जगत पद में अंतिम वर्ण झल है, अतः झलाम जशोंते से झल त के स्थान पर जश आदेश प्राप्त होता है। स्थानांतरम से त का सदृशम वर्ण द है, अतः त के स्थान पे द होके जगदीश बना। नेक्स्ट है ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है, तो सही उत्तर है गुण संधि। ब्रह्मर्षि में गुण संधि है ब्रह्मधन ऋषि। यहां पे आप देखेंगे कि ब्रह्मर्षि यहां पे ब्रह्म के मकारो उत्तरवर्ती अ के पश्चात री अर्थात अच है, अतः आद गुण से गुण की प्राप्ति होके उर्ण और रपर की सहायता से उस गुण के रपर होने पे अ बनता है। अब ब्रह्मधन अर और शी में र का जलतुम्बिका न्याय से ऊर्ध्वगमन होके ब्रह्मर्षि रूप सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है रामस चिनोती, पद का संधि विच्छेद होता है, डी रामस धन चिनोती। रामस धन चिनोती में स का च वर्ग से योग होने की स्थिति में स्तो सचुन सूत्र से स का स्थान पे श आदेश होकर रामस चिनोती रूप सिद्धि हुई। भावुक, भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो सही उत्तर है भव धन उकह। भावुक में यहाँ पे भो का ओ अर्थात एच के पश्चात अच एचो एवा याव सूत्र से ओ के स्थान पे आव आदेश होकर भावुक रूप सिद्ध होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे हरि वंदे, पद में संधि होती है, तो सही उत्तर है मोनुस्वार सूत्र से हरि वंदे बराबर हरिम धन वंदे। यहाँ पे हरिम मात्र पद है तथा इसके पश्चात वह हल, अतः मनुस्वार सूत्र से हरिम वंदे म को अनुस्वार आदेश होके हरिम वंदे रूप बनता है। नेक्स्ट है हितोपदेश में किससे संधि की गई है? तो आद गुण हित धन उपदेश, यहाँ पे तकारो वर्ती अकार के बाद उ के अतः आद गुण से दोनों के स्थान पे ओ गुण आदेश होके हितोपदेश रूप बना। सतचरितम पद में संधि विच्छेद होगा, तो सही उत्तर है बी सत धन चरितम। सत चरितम में सत का त वर्ग से, चरितम में च वर्ग से, अतः स्तो सचुना सूत्र से त के स्थान पे च होके सच्चरितम रूप सिद्ध होता है। नेक्स्ट है दिश, पद में संधि है, तो सही उत्तर है यहाँ पे आप देखेंगे दीर्घ संधि। व्याख्या देखें धी धन ईश बराबर दिश, यहाँ पे धी के इकार के पश्चात ईश का इकार और अक सवर्ण दीर्घ से यहाँ पे दोनों के स्थान पे दीर्घ एकादेशों के दिश रूप सिद्ध होता है। गंगोदकम संधि विच्छेद होगा दी गंगा धन उदकम। गंगोदकम अर्थात यहाँ पे गंगा के अंतिम आकार के पश्चात उदकम का वो विद्यमान है, अतः आ गुण सूत्र से दोनों के स्थान पे गुणादेशों के गंगोदकम रूप सिद्ध होता है। पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए, सही उत्तर यहाँ पे आप देखेंगे पौ धन इत्रम। पो धन इत्रम, यहाँ पे पो के ओ के पश्चात इत्रम का ई विद्यमान होने की स्थिति में एचो अयवा याव से ओ के स्थान पे अवादेशों के पवित्रम रूप सिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखिए हरिश शेते में संधि विच्छेद सूत्रानुसार होगा, तो सही उत्तर है स्तो सचुना सचु। हरिश हरिश धन शेते स्तो सचुना सचुह सूत्र के अनुसार संधि होगी। तत् धन टीका तट्टिका सचुत्व उदाहरण होगा, अतः वागिश में जसत्व संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है दैत्यारी। दैत्यारी में कौन सी संधि है? स्वर संधि। दैत्यारी में स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य धन अरि। यदि ऋस्व दीर्घ अ ई उ री के स्थान पे क्रमशः ऋस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री होता है। नायक का संधि विच्छेद होगा सी नय धन अक। नायक का संधि विच्छेद नय धन अक होगा। यदि ए और ऐ ओ और ओ के पश्चात कोई स्वर आए तो ए का अय और ए का आय और ओ का अव हो जाता है। इसके पश्चात अन्य उदाहरण गे धन अकह गायक, पो धन इत्र पवित्र, ने धन अन नयन, शे धन अन शयन आदि इसमें स्वर संधि है। नेक्स्ट है उपेंद्र।
उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा तो उपधन इंद्र, उपेंद्र में गुण संधि है और विग्रह के अंतर्गत आप देखेंगे उपधन इंद्र ही होगा। गुण संधि का विधायक सूत्र है आद गुण, गुण इन्हीं का होगा। अतः के बाद स्वर हो तो एंग ए और ओ के बदल जाएगा। इसी तरह गजेंद्र और महोत्सव, गज धन इंद्र गजेंद्र, महाधन उत्सव महोत्सव, अर्थात गुण संधि इनका सूत्र होगा उपेंद्र में, गजेंद्र में, महोत्सव में। नेक्स्ट है सकार और शकार के योग होने पे क्या परिवर्तन होता है, तो सकार का शकार हो जाता है। स्तो शचुना सूत्र के अनुसार सकार का शकार से योग होने पे शकार में परिवर्तित होता है। शचुत्व संधि के अनुसार यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इस संधि के अनुसार कुछ उदाहरण जैसे कश्चित, कच्चित, उच्चारण और इत्यादि। नेक्स्ट है मनोरथ, उदाहरण है तो विसर्ग संधि का मन धन रथ, मनस धन रथ, मनोरथ विसर्ग संधि का उदाहरण है जिसका विच्छेद होगा मनस धन रथ होगा। अब ससो सस जुशो रू सूत्र से मनस के स को रू और मन रू रथ बना। अब शची सूत्र से रू को ऊ के आदगुण सूत्र से गुणों के मनोरथ बना। उपपोषित संधि पर रूप, उपपोषित रूप में इसका विच्छेद उपपोषित। यदि अ के वर्णांत उपसर्ग में एंग धातु हो तो पूर्व में पर के स्थान पे पर रूप हो जाता है। दोस्तों अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि किस उदाहरण में कौन सी संधि लगती है। जितना आप इस वीडियो को देखेंगे उन्हीं के आसपास ये आपको शब्द एग्जाम के अंतर्गत देखने मिल सकते हैं, उदाहरण देखने को मिल सकते हैं जिससे आप सही उत्तर कर पाएंगे। नैक में संधि होगी तो है वृद्धि संधि। नैक में वृद्धि संधि विच्छेद इसके अंदर न धन एके, वृद्धि रेची में यदि अ या आ के बाद एच ए और ऐ के बाद हो तो पूर्व में पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है। नेक्स्ट है वसंत तुरु में कौन सी संधि है, तो गुण संधि। वसंत तुरु में आद गुण सूत्र से गुण संधि हुई है, अतः अ या आ के बाद कोई भी स्वर हो तो पूर्वक में पर के स्थान पे एकादेश हो जाता है। शत्रुत्व का संधि का उदाहरण है विद्या जयती, विद्वान धन जयती। यहाँ शत्रुत्व संधि का उदाहरण है शुचुना शचु, सकार तथा त वर्ग में शकार में च वर्ग से योग होने पे सकार तथा त वर्ग में होने पे शकार में च वर्ग हो जाता है। नेक्स्ट है अक्षधन ऊहनी में कौन सी संधि है, तो यहाँ आप देखेंगे वृद्धि संधि। अक्षा द्विहीना उपसंख्या नाम कार्तिक में यदि अक्ष के शब्द के बाद उहिनी आवे तो पूर्व एवं पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है। अक्षधन उहिनी अक्षो उहिणी, अतः अक्षधन उहिणी में वृद्धि संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण है सज्जन। सज्जन के अंतर्गत है स्तोना शचुना, स या त वर्ग में संयोग होने पे श या च वर्ग में होने पे स के स्थान पे श और त वर्ग में च वर्ग हो जाता है। सज्जन सत धन जन, इसी प्रकार साधुक्तम पावक जलोग स्वर संधि के उदाहरण है। वने अपि पद में कह संधि है, तो यहाँ आप देखेंगे पूर्व रूप। वने अपि में पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप सूत्र के अंदर एंग पदांतित अर्थात सुबंत और तिदंत के अंतिम अ या ओ के बाद हो तो उसके पूर्व रूप में एस हो जाता है, अर्थात वने अपि बराबर वने धन अपि। लोकोयम लोको धन अयम, यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। वने अपि में पूर्व रूप संधि है। तत्रे, तत्रे में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि, दो मात्रा लगी हुई है। आप देखिए इसका सूत्र वृद्धि रेची। तत्रे में वृद्धि संधि है, सूत्र है वृद्धि रेची। अ या आ के बाद ए या ऐ हो जाता है तो दोनों के स्थान पे अ या आ के बाद औ हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तत्रे जलोग, तो तत्रे का होगा तत्र धन एव, जलोग का होगा जलधन ओघ। नेक्स्ट है बालका वपि शब्द का संधि विच्छेद होगा तो बालको धन अपि। इस शब्द में अयादि संधि के सूत्र में एचो अयवाय के अंतर्गत ए ओ ऐ औ प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो एच प्रत्याहार में क्रमशः अय अव आय और आव हो जाता है। यद्यपि में संधि होगी, यहाँ पे देखेंगे यदि धन अपि। व्याख्या देखें, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि होगा। यद्यपि यण संधि
का उदाहरण है। इको यणची सूत्र के द्वारा एक प्रत्याहार ई उ री और री के बाद में अची प्रत्याहार, यहां पे देखेंगे अची प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री ए ओ आई औ का कोई भी स्वर आए तो ई उ री के स्थान पे क्रमशः य व र ल हो जाता है। गते अपी में संधि होगी, यहाँ पे है पूर्वरूप संधि। यहाँ पे देखिए एस चिन्ह आपको दिख रहा है, गते के बाद एस, तो अगर इस तरह का चिन्ह आता है तो वहां पे पूर्वरूप संधि होगी। आप देखेंगे सूत्र के अंतर्गत एंग पदांति के अनुसार पदांत ए और औ के बाद में यदि ह्रस्व आकार आए तो पूर्व तथा पर के स्थान पे पूर्वरूप एकादेश हो जाता है, जिसे गते अपि गते धन अपि, हरे एव हरे धन अव, ते अपि ते धन अपि। तोरली का उदाहरण होगा तो तल्लय, तोरली का उदाहरण तल्लय है, जिसके अनुसार यदि त वर्ग के पश्चात ल वर्ण हो जाए तो त वर्ग के स्थान पे लकारादेश हो जाता है। तत् धन लय तल्लय, विद्वान धन लिखती विद्वान लिखती। अब है महर्षि में कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि। महर्षि में गुण संधि होगी। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद महा धन ऋषि महर्षि। आदि गुणों के अनुसार अवर्ण से परे अच होने पे पूर्व एवं पर के स्थान पे एक गुणादेश होता है तथा उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र अदेंग गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है। नेक्स्ट, तो महर्षि में क्या होगा, गुण संधि होगी। उपेंद्र के अंदर होता गुण संधि। नेक्स्ट है महाचैत्रम, महिचैत्रम इत्यस्मिन् सूत्रेण का संधि भवति। तो यहां पे देखे सी सही उत्तर है। महेश चरित्र में स्तो सचुना सचु, अर्थात महेश चरित्र में स्तो सचुना सूत्र से संधि होता है जब सकार या त वर्ग के बाद में शकार या च वर्ग का योग हो तो सकार में त वर्ग के स्थान पे क्रमशः शकार या च वर्ग हो जाता है, जैसे महत चित्रम महेश चरित्रम। सवित सती अत्र विच्छेद का होगा, यहाँ पे है सतीधन इव, सती विच्छेद। यहाँ पे अक सवर्ण दीर्घ दीर्घ सूत्र यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद में ह्रस्व या दीर्घादेश होता है तो ई उ री आए तो उन दोनों के स्थान पे क्रमशः आ ई उ री हो जाता है, अर्थात सतीव। नेक्स्ट है दध्यत्र शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, यहाँ पे दधिधन अत्र, दध्यत्र शब्द का संधि विच्छेद होगा दधिधन अत्र। यहाँ पे इको यणची सूत्र के स्थान पे इक स्थान पे यण अर्थात इक के स्थान पे यण होता है और दधिधन अत्र ईधन यह दध्यत्र रूप बनेगा। गंगोत्कम, गंगोत्कम में गंगाधन उद्कम, यहाँ पे आप संधि विच्छेद के देखेंगे गंगाधन उद्कम अर्थात गुण संधि। यदि अ या आ के पश्चात, यदि अ या आ के पश्चात ई या उ आवे तो दोनों के स्थान पे ए या ओ हो जाता है, अतः अ या आ के बाद बराबर ओ और गंगाधन उत्कम बराबर गंगोत्कम। नेक्स्ट है उत्तर धन अंचल, अत्र संधि कार्यात, यहाँ पे उत्तरांचल, उत्तर धन अचल उत्तरांचल होगा। यहाँ पे अक सवर्ण दीर्घ सूत्र के अनुसार सवर्ण दीर्घ आपस में संधि होने पे दीर्घादेश हो जाता है। अ बराबर आ, अतः उत्तर धन अंचल उत्तरांचल। भानुदय, भानुदय में संधि होगी तो दीर्घ संधि होगी। भानुधन उदय, ध्यातव्य है कि चाहे दोनों सर रस्व हो, चाहे दोनों दीर्घ हो, चाहे एक रस्व हो या एक दीर्घ संधि में दीर्घ ही होता है। इत्यादय में संधि है, इत्यादय में संधि होगा यण संधि। तो यहाँ पे सूत्र के अनुसार देखेंगे इति धन आदय बराबर ई धन आ बराबर य इत्यादि। इको यणची सूत्र के अनुसार यदि रस अथवा दीर्घ के अंतर्गत ई उ री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अजंत का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे अच धन अंत, सी उत्तर है यहाँ पे। तो अजंत का संधि विच्छेद अच धन अंत बराबर अजंत, इसमें हल यह व्यंजन संधि है, झलाम जश जशी सूत्र से अजंत रूप बना। तट्टिका रूप में संधि है तो सही है व्यंजन संधि। तट्टिका में व्यंजन संधि के अंतर्गत आप देखेंगे जब स अथवा त वर्ग में ट वर्ग के योग आता है तो स के स्थान पे श और त वर्ग में ट वर्ग आता है तो शटुना ष्टु सूत्र से तट्टिका रूप बना। नेक्स्ट है मनीषा, तो मनस धन ईशा, यहां पे देखेंगे मनस धन ईशा अर्थात शक द्व्यांशु दिशा पर रूप वाच्यम सूत्र से यहां पे मनीषा संधि में मनस धन ईशा अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। भो धन अनम इति संधि भविष्यति, तो यहाँ पे है
भवनम, भो धन अनम अर्थात भवनम, इसके अंतर्गत देखेंगे इसमें अयादि संधि है, ओ को अव आदेश हुआ, सूत्र होगा एचो अयवा यावह सूत्र। प्रत्यहम, यहां पे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही उत्तर है प्रतिधन अहम। यह यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है इत्यालोचक, किन वर्णों की संधि हुई है, तो ईधन आ। इत्यालोचन के अंदर अर्थात इतिधन आलोचन, यहाँ पे यण संधि का विधान सूत्र हुआ है। संधि कहती है कि यदि इक, ई और री के बाद स्वर आए तो अथवा ए आए तो क्रमशः य व र ल में बदल जाएगा। संधि क्या है, तो दो संयोगी वर्णों का मेल। संधि का सामान्य अर्थ है दो अक्षरों के मिलने से तीसरे अक्षर की रचना होती है, जैसे हिम धन आलय हिमालय। संधि निर्थक अक्षरों का संयोग कराकर सार्थक शब्द बनाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कृष्णोकत्वम शब्द में किस सूत्र का उदाहरण है, तो वृद्धि रेचि। कृष्णोकत्वम शब्द के अंतर्गत जब अ या आ के बाद में अय हो तो दोनों के स्थान पे अय हो जाता है, जब ओ या आ के बाद में दोनों स्थान पे ओ हो जाता है। नेक्स्ट है प्रथमो भाग, शब्द में र को रू और ऊ वाला सूत्र है, तो यहाँ पे हसीच, प्रथमो भाग में प्रथम शब्द में र अर्थात रू को ऊ करने वाला सूत्र हसीच है और स के स्थान पे अधिष्ट है। पूर्व रूप के अंतर्गत रस्व अर्थात आवे तो बात का रस्व, प्रत्याह वर्ण आवे तो र को डंग हो जाता है। तो नेक्स्ट अपन थोड़ा सा रिपीट कर लेते दोस्तों। मनीषा का संधि विच्छेद होगा तो मनस धन ईशा। मनीषा का संधि विच्छेद होगा मनस धन ईशा। शक ध्वनि दिशु पर रूपम वाच्यम सूत्र से यहाँ पे मनीषा में जो संधि हुई है तो मनीषा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो मनीषा का संधि विच्छेद होगा मनस धन ईशा और स पे होगा रिकार लगेगा, स हलंत होगा। मनस के अंदर जो स है अंतिम वर्ण वो हलंत होगा, तो मनीषा का संधि विच्छेद होगा मनस धन ईशा। नेक्स्ट देखेंगे भो धन अनम इति पद्यस का संधि विच्छेद होगा भवनम। भो धन अनम का संधि विच्छेद होगा भवनम। यहाँ पे ओ को अव आदेश हुआ है तो एचो अयवा याव सूत्र के अनुसार। अब है प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन अहम। प्रत्यहनम का होगा प्रतिधन अहम। प्रत्यम शब्द का संधि विच्छेद होगा, यह यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट होगा इत्यालोच्य में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो ई धन आ की संधि हुई है। यहां पे आप देखेंगे इत्यालोच्य में ई धन आ वर्णों की जो संधि हुई है अर्थात इति धन आलोच्य, यहां पे यण संधि का विधान हुआ है। संधि कहती कि यदि इक और ई और री के बाद में अच स्वर आए अथवा अ आए तो क्रमशः य व र और ल में बदल जाएगा, तो इत्यालोच्य में यण संधि का विधान हुआ है। नेक्स्ट है संधि क्या है, तो दो संयोगी वर्णों का मेल ही संधि है। संधि दो वर्णों का मेल होता है। संधि का सामान्य अर्थ है इसमें दो अक्षर मिलते हैं, तीसरे शब्द की जो रचना होती है जैसे हिमधन आलय हिमालय। संधि निर्थक शब्दों का संयोग कराकर सार्थक शब्द बनाती है। अब है कृष्णेकत्वम शब्द में किस सूत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पे है वृद्धि रेचि। यहाँ पे आप देखेंगे वृद्धि रेचि सूत्र का उदाहरण कृष्णेकत्वम में है। जब अ या आ के बाद में ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पे ऐ हो जाता है, जब ओ या ओ आवे तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। अब नेक्स्ट है प्रथमो भाग में प्रथम शब्द में र को रु और उ को वाला सूत्र क्या होगा, तो हसीच। प्रथमो भाग में प्रथम शब्द में र अर्थात रू को उ वाला शब्द सूत्रम हसीच स के स्थान पे अधिष्ट के पूर्व में यदि आवे तो बात का रस हो जाता है, हर्ष प्रत्यार वर्ण आवे तो र का ड हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कर्ता पद में कौन सी संधि है, तो सही है गुण संधि। कर्ता पद में गुण संधि है। जब अ या आ के बाद में ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए या उ हो जाता है, दोनों मिलकर ओ और री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है, यह गुण संधि कहलाती है। अब है तन्मा मात्र में किस सूत्र का उदाहरण है, तो यहां देखेंगे यरो अनुनासिको वा। यहां पे तन मात्र में यरो अनुनासिके अनुनासिको वाला सूत्र का उदाहरण है तद धन मात्रम तन मात्रम। यदि यर
प्रत्याहार के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान पे उसी वर्ग वाला अनुनासिक वर्ण का विकल्प होता है। नेक्स्ट है होत्रकार में किस शब्द में सिद्धि वाला सूत्र है, तो अक सवर्ण दीर्घ। होत्रकार में अक सवर्ण दीर्घ वाला सूत्र होगा। यहाँ पे देखेंगे होत्रकार इस शब्द की सिद्धि वाला सूत्र अक सवर्ण दीर्घ है, अतः इस सूत्र के अनुसार यदि रस्व या दीर्घ अ, ई और री के अंतर में सवर्ण रस्व में दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पे सवर्ण दीर्घ होता, होत्रकार होगा। अब है गुण संज्ञा को करने वाला सूत्र क्या होगा, तो सर्व धातु कर धातुयो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। सर्व धातु कर धातु है प्रत्यय जिनमें श संज्ञक सर्व धातु इत्य, इसे अतिरिक्त अर्ध धातु कहलाता है। अब है पुनः इस शब्द की सिद्धि वाला सूत्र कौन सा होगा, द्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अर्ण। पुनः इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है द्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। रोरी तथा रोरी ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र के अनुसार र के बाद में यदि र आवे तो र का लोप हो जाता है और उनके पूर्व में आए अ ई उ रस्व रहे तो दीर्घ हो जाता है और पुनर्धन रमते पुनः रमते। अंता दिवच्य सूत्र का उदाहरण है तो शिवे ही। अंता दिवच्य सूत्र का उदाहरण शिवे ही। लोप साकलस्य सूत्र का उदाहरण है वने आसित एंग पदांतिते सूत्र का उदाहरण हरे धन अवह। तट्टिका सूत्र का क्या उदाहरण है, तो यह शटुना शटु। तट्टिका सूत्र का उदाहरण है शटुना शटु। जब स अथवा त वर्ग में श या ट वर्ग योग आता है तो स के स्थान पे श और त वर्ग में ट वर्ग हो जाता है, जैसे तद्दन टिका तट्टिका। कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो पित्रादेश। दीर्घ संधि का उदाहरण पित्रादेश नहीं है। पित्रादेश दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। शेष दीर्घ संधि के उदाहरण जैसे साधुक्तम, साधुक्तम में है साधुधन उक्तम। सत्यार्थ सत्यधन अर्थ। होत्रकार होत्रधन कार, होत्रधन ऋकार होत्रकार, ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। वृक्षे अस्मिन पद में संधि होगी तो पूर्वरूप संधि। एंग पदांती सूत्र के अनुसार पदांत एकार या ओकार में यदि अ आवे तो दोनों के स्थान पे क्रमशः एकार या ओकार में ओ एस चिन्ह की उपस्थिति होती, जैसे वृक्षे अस्मिन हरे धन अव हरेव। शश ओटे सूत्र का क्या उदाहरण है, तच्छिव। शश्वे ओटिव सूत्र का उदाहरण श यदि किसी ऐसे शब्द के बाद में जिसके अंत में जय और श के बाद में अट बल्कि अर्थात कोई स्वर अर्थात अनुनासिक श के स्थान पे विकल्प में छ हो तो जैसे तददन शिव तथा तच्छिव। शिश्वंग स्मृत्य देश की सूत्र का उदाहरण है इको यण यची। यदि रस्व या ई या री के स्थान पे स्वर आवे तो ई री और र का स्थान पे क्रमशः य व र ल हो जाता है। शिशुधन अंग शिशुअंग, स्मृतिधन आदेश स्मृत्यादेश। पृष्ठो अ पद में किस सूत्र का उदाहरण है, तो प्राद उहो डुहो श्यव। तो प्राददन उड़ो श्यव सूत्र का उदाहरण जब प्र के बाद में ऊह उठी एश एश्य आते तो दोनों के स्थान पे सधन्य अक्षर गुण स्वर न होके वृद्धि स्वर होता है, जैसे प्रधन ऊह प्रोह, पृष्ठधन ऊह प्रो पृष्ठोह। चक्रो चक्रड़ी ढोक से सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो शटुना शटु। चक्री ढोसे शटुना शटु उदाहरण है जब स अथवा त वर्ग में श या ट वर्ग योग आता है तो स के स्थान पे श और त वर्ग के स्थान ट हो जाता है, तो रामशट चक्की ने ढोक से चक्री ढोक से। शंभु रजते हरि रम्य पुनः रमते, इन पदों की सिद्धि संधि का प्रमाण करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके विसर्ग संधि। व्याख्या देखें, शंभु रजते हरि रम्य पुनः रमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम विसर्ग संधि प्रकरण में करेंगे। रूढ़ि सूत्र के अनुसार में यदि र के बाद में र का लोप होता है उसके पूर्व में आए अ ई उ री रस्व तो दीर्घ आते हैं, जैसे पुनरह धन रमते पुनः रमते। गव्यम और नाव्यम यह पद किस सूत्र में निष्पन्न होगा, तो वनोते यदि। गव्यम के अंतर्गत वन तो प्रत्यय सूत्र से निष्पन्न होंगे जब ओ या औ के बाद में यकार यदि प्रत्यय आवे तो ओ को
ओ हो जाता है, इस तरह क्रमशः अव और आव हो जाते हैं। जैसे यथा गोधन यत गव्यम, गव्यम का होगा गोधन यत गव्यम, और नाव्यम को होगा नोधन यत। नेक्स्ट है ध्यातव्यम, ध्यातव्यम में ध्ये धन तव्यम, डी से थे देखेंगे। ध्ये धन तव्यम, ध्यातव्यम शब्द में ध्ये धातु तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात तव्यत का तव्य शेष रहता है। यहाँ पे है पर धन र धन आ धन र धन थ धन अ न धन आ धन स्यः। प्रार्थना, प्रार्थना शब्द को अलग अलग अक्षरों में रखने लिखने पर प धन र धन आ र धन थ धन अ धन न, इस प्रकार होगा। भक्त इत्यस्य वर्णना पृथक लिखतः, तो यहाँ पे है भ धन अ धन क धन त, तो यहाँ पे आप देखेंगे भक्त इस पद का पृथक पृथक वर्णों में इस प्रकार अर्थ है। गोम्यम इत्यस्य वर्णना पृथक लिखत, तो यहाँ पे है गोम्यम का होता पृथक के अंदर ग का ओ म अ य लिखतः। पर्वत राज वर्णना पृथक लिखत, तो पर्वत राज इत्यस्य के अंदर प अ र व अ त और आ और ज और अ, पर्वत राज। दाक्षिण्यम इत्यस्य वर्णा को पृथक पृथक लिखे, तो यहाँ पे है द आ क श ई ण य अ और म, अर्थात दाक्षिण्यम इस शब्द में वर्णों को पृथक अलग अलग इस प्रकार लिखा जाएगा। द आ क श ईण य अ और म लिखा जाता है। घुघरू इत्यस्य वर्णना पृथक पृथक लिखत, तो यहाँ पे होगा घ उ र अन्यथा विकल्प। आरामपुरम इत्यस्य वर्णना पृथक लिखत, यहाँ पे उत्तर होगा आ र आ म अ प उ र और म। शांति नगरम इत्यस्य वर्णना पृथक लिखत, तो सही उत्तर है श आ न त ई न अ ग अ र म। सज्जनस्य अत्राय संधि, सज्जनस्य अत्राय संधि, तो यहाँ पे है शचुत्व संधि, अर्थात सकार्य त के बाद में शकार्य त वर्ग पर सकार्य त वर्ग के स्थान पे क्रमशः शकार या च वर्ग में, जैसा कि सज्जनस्य हुआ। सज्जनस्य सत धन जनस्य, तो सत के अंदर त वर्ग और जन के अंदर ज और च वर्ग, अर्थात सज्जनस्य। नेक्स्ट है अध्येतव्यम इति संधि कुरत, यहाँ पे देखिए अध्येतव्यम का संधि विच्छेद में अधिधन एतव्यम, यण संधि का सूत्र होगा इको यणचि, तो अध्येतव्यम में यण संधि होगी, सूत्र होगा इको यणचि। और बाद में जैसे आप देखेंगे कि यथे अध्येतव्यम यथा अधिधन एतव्यम, अधि एतव्यम अधन य एतव्यम, अर्थात इको यणचि सूत्र में यण संधि होगी अध्येतव्यम में। रोम धन उद्गम, यहाँ पे है रोमोद्गम, तो यहाँ पे आप सूत्र में देखेंगे गुण संधि आद गुण सूत्र होगा, और रोम धन उद्गम, रोम धन अ उद्गम, रोम ओद्गम, रोमोद्गम। अब है क्रतुपकार इत्यस्य, तो यह है सवर्ण दीर्घ, यहाँ पे क्रतु उपकार में दीर्घ संधि होगी, अतः अक सवर्ण दीर्घ, यदि अक प्रत्यार होगा बाद में समान वर्ण आए तो उसके स्थान पे दीर्घ हो जाता है। नेक्स्ट है गुर्जर इत्यस्य वर्णना पृथक लिखतः, यहाँ पे आप देखेंगे कि ग उ र ज और र और अ, डी इसका सही उत्तर है, तो गुर्जर को पृथक वर्ण इस तरह लिखेंगे, डी ऑप्शन सही होगा, अन्य विकल्प पृथक्करण की दृष्टि से असंगत हैं। तारोदय इत्यस्य संधि होगी, तारोदय के अंदर क्या संधि होगी, तो सही उत्तर है इसके अंदर गुण संधि, तारोदय में गुण संधि होगी। तारोदय इसके अंदर कौन सी संधि थी, तो इसके अंदर गुण संधि थी। व्याख्या देखें, तारोदय इत्यस्य गुण संधि, तारोदय में गुण संधि है, गुण संधि का सूत्र है आद गुण, यदि अ या आ के बाद में ई उ री और री आए तो उस स्थान पे ए ओ अर और अल हो जाता है। जैसे तारोदय के अंदर है तारा धन उदय, तार के अंदर आ और उदय के अंदर उ, तो आ और ओ मिलकर बना ओ, अर्थात गुण संधि होगी। नेक्स्ट है आपके केयम इत्यस्य संधि विच्छेद कुरुत, तो सही उत्तर होगा का धन इयम, अर्थात
का धन इयम केयम गुण संधि का उदाहरण है। यदि अ आ के बाद में ई उ री आए तो उस स्थान पे ए ओ और अल हो जाता। केयम में है का धन इयम क धन आ, यहां पे आत्मेव अत्रायम संधि, तो यहां पे होगा वृद्धि संधि। आत्मेव में होगा वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद में ए या अ आए तो दोनों के स्थान पे ऐ हो जाता। आत्मा धन एव आत्मे, गंगा धन ऐशा गंगेशा। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रत्याक्रमण। प्रत्याक्रमण के अंदर होगा सी प्रतिधन आक्रमण। प्रतिधन आक्रमण प्रत्याक्रमण इको यणची सूत्र के द्वारा ई धन आ बराबर य रस्व ई और री के बाद में असवर्ण आए तो इसके स्थान पे य व र ल हो जाता है। यह यण संधि का उदाहरण। तो प्रत्याक्रमण में होगी यण संधि और आत्मे में होगी वृद्धि संधि। जैसे आत्मा धन एव आत्मे, गंगा धन ऐशा गंगेशा। नेक्स्ट आप देखेंगे तर्राय पदस्य पद विच्छेद। तो तू धन आर्य, तू धन आर्य तवार्य, इस पद का वच्छिदे तू धन आर्य जिसका अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य। नेक्स्ट है एंग पदांती डैश संधि विच्छेद सूत्र। एंग पदांती सूत्र इस किसका विधायक सूत्र है? तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है। पदांत ए और ओ के परे आकार होने पर लोप हो जाता है। आकार के स्थान पे अवग्रह अर्थात एस हो जाता है। जैसे लोको अयम, लोकोधन अयम, पूर्व रूप संधि होगी। फलान्य अपि अत्राय संधि, तो यहां पे संधि यण संधि होगी। सूत्र होगा इको यणची। ई उ री के स्थान पे अच स्वर के बाद में य व र ल हो जाता है। फलानी धन अपि, तो फल्यान अपि। तवापि इत्यह संधिर अस्ति, तो सही है अयादि संधि। तो धन अपि, त और ओ अपि, त और आ और तवा अपि। एचो ऐवा याव अर्थात ए ऐ ओ से परे कोई भी स्वर हो तो अ आय अव हो जाता है। तो धन अपि, त धन अपि, तव धन आधन तवापि। विद्ववलोक इत्यस्य संधि विच्छेद कुरुत, तो विद्ववत लोकः, तो यहाँ पे होगा विद्वत धन लोकः। इस शब्द में तोरली सूत्र अनुसार संधि होगी। तत्मय, यहाँ पे है तत्मय तन्मय। धात्रांश, यहाँ पे होगी यण संधि। सूत्र होगा यण संधि का सूत्र है इको यण यची। यहाँ पे है इक धन अच यण ई बराबर य, उ स्वर होने पे व, री होने पे धन पर पे र और री होने पे ल, तो इको यणची सूत्र होगा। यहाँ पे क्वेश्चन था धात्रांश में संधि होगी इको यणयची। नेक्स्ट है असावयम इत्यस्य संधि विच्छेद, तो असोधन अयम। यहाँ पे आप देखेंगे अयादि संधि का सूत्र है ए को अ और ओ को अव हो जाता है। भाग्यो उदय इत्यस्य संधि विच्छेद, तो गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत आप देखेंगे ई और उ और री हो तो इसके स्थान पे भाग्योदय होगा। भृत्याधीन। नेक्स्ट है अर्थात अक सवेण दीर्घ। भृत्याधीन के अंदर अक सवेण दीर्घ संधि होगी और दीर्घ संधि के सूत्र के अनुसार आप देखेंगे अ और ई और री स्वर के अंतर्गत सवर्ण रस्व अर्थात दीर्घ स्वर के अंतर्गत दोनों में स्थान पे सवर्ण दीर्घ स्वर के अंदर भृत्यधन आधीन भृत्याधीन। अध्यव इत्यस्य संधि विच्छेद, तो अध्यधन एव अर्थात सवर्ण दीर्घ सूत्र में अध्यय पद में संधि दीर्घ हुई अध्यव। आशास्ते अयम अत्यस्य संधि विच्छेद, तो यहाँ आशास्ते अयम, तो यहाँ पे एंग पदांती सूत्र में पद में अंतिम ए या ओ के बाद में उसमें पूर्व रूप संधि हो जाती। तो आशास्ते धन अयम, आशास्ते अयम। ध्वन्यालोक इत्यस्य संधि विच्छेद, तो ध्वनि आलोक, तो संधि विच्छेद के अंदर ध्वनि धन आलोक ध्वन्यान लोक संधि विच्छेद होगा। सद्युपास्य इत्यस्य संधि विच्छेद, तो यण संधि। सद्युपास्य यण संधि अर्थात सद्युपास्य इको यणची सूत्र में यण संधि हुई। संहिता होने पे इक के बाद में अच होने पे इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। प्रवास, प्रवास उद्गयम अत्यस्य संधि कुरुत, तो सही है प्रवासोदयम। यहाँ पे आप देखेंगे अस्य संधि प्रवासोदयम, यह
गुण संधि का उदाहरण है। और सूत्र होगा आद्गुणः। तो प्रवास धन उदयम, प्रवासो उदयम, प्रवास धन उदयम, प्रवासोदयम। नेक्स्ट है सर्वेश्वरयम। सर्वेश्वरयम के अंदर है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र का उदाहरण है वृद्धि रेची। नेक्स्ट है यो पयमः, योपा यो अपाम इत्यस्य संधि विच्छेद। तो सही तरह य धन अपाम, यहाँ पे योपायम संधि है, अर्थात पूर्व रूप संधि होगी। योपा देवा अधुदान, देवा धान, यह धन अपाम, यह धन अपाम, यहाँ पे पूर्व संधि होगी। नेक्स्ट है जानाति वापी इत संधि विच्छेद होगा अयादि संधि। एचो अयवाव सूत्र होगा जिसके अनुसार संधि होगी एचो अयवाव के अंदर अय और ओ अव हो जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो। नेक्स्ट है विष्णु अव संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे है पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। विष्णु अव में पूर्व रूप उदाहरण है, पदांति के अंदर उसको पूर्व रूप एस हो जाता है। विष्णु अव, विष्णु धन अव। तल्लय, तल्लय के अंदर है पर सवर्ण। यदि त वर्ग के बाद में यदि ल आवे तो उसके स्थान पे तद्धन लय तल्लय हो जाता है। अब है संयुच्युत, तो बी यहाँ पे है अंगुमागः, तो यहाँ पे है अंग मुड़ांगम संधि का उदाहरण है। तथेव, तथेव के अंदर होगा वृद्धि संधि का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है सुबंतम, सुबंतम का होगा जशत्व, तो जशत्व संधि के उदाहरण सुप धन अंत सुबंतम। वाक धन देवता उदाहरण है शुद्ध संयोजन का रूप है वाग देवता, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे वाक्मयम शुद्धम स्ति, यहाँ पे आप देखेंगे वाग्धनमयम वाग्मयम, इसमें व्यंजन संधि है, तो यरो अनुनासिको व सूत्र का प्रयोग हुआ है। यदि यर प्रत्याहार अनुनासिक वर्ण हो तो य के स्थान पे उसी वर्ग में अनुनासिक वर्ण का विकल्प होगा। नेक्स्ट है अधोदतेषु विकल्प शुद्ध उदाहरण है हरिश शट, आप देखेंगे हरिश धन शट, हरिश शट। यहाँ पे है इस सूत्र के अनुसार शटुना शटु सूत्र के अनुसार यदि सकार अथवा तवर्ग, शकार या टवर्ग में हो तो सकार में, तवर्ग हो तो हरिशट। यहाँ पे महाधन ऋषि अस्य शुद्ध रूप होगा महर्षि, महर्षि में गुण संधि होगी। विज्ञान से वर्णे वियोजनम, यहाँ पे वर्ण होगा आप बी ऑप्शन देखेंगे व धन ई बराबर ज, ई न आ न अ ओ म होगा। षडेते इत पद्यस्य संधि, तो षड धन एते, यहाँ पे आप देखेंगे सूत्र होगा जलाम जशोन्ते, सूत्र के अनुसार वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा उष्म में जश अपने वर्ग का तीसरा अक्षर होगा, तो शट धन एव षडे वाग धन ईश वागीश। तो षडेते के अंदर आपके है जलाम जशोन्ते सूत्र के अनुसार। विश्वेश्व इत्यस्य संधि, तो यह गुण संधि, विश्वेश्व के अंदर है गुण संधि। को अपी के अंदर है पूर्व रूप संधि। को पूर्व रूप संधि का आप देखेंगे चिन्ह, आप देखेंगे एस अगर आ जाए तो अगर ऑप्शन में अगर हो तो पूर्व रूप संधि कर दे। नेक्स्ट है गति स्त्रिया इत्यस्य संधि, तो यहाँ पे गति धन त्रिधा। नेक्स्ट है स्तो श्रुचुना इति सूत्रम, तो यहाँ पे व्यंजने संधि। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करते हुए देखिएगा क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत ये संधि का टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसी के लिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, दूसरे सब्जेक्ट भी आपको कवर कर रहे हैं। आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। स्तो सचुना शचु, स्तो सचुना सूत्रम, सूत्र के अनुसार स्तो सचुना विसर्जन यस्य इको यणची, अर्थात यहाँ पे यण संधि है। तो स्तो सचुना शचु इत सूत्रम, यहाँ पे स्तो सचुना व्यंजन संधि का सूत्र है, यह व्यंजन संधि का सूत्र है। विसर्जन यस्य सह इको यण्यचि स्वर संधि का उदाहरण है। ध्वजोरोहणम इत्यस्य संधि विच्छेद का उदाहरण है डी ध्वज धन आरोहणम, तो अक सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। ध्वजारोहणम में कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि। और अक सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा
को अहम का होता क धन अहम, कह धन अहम, तो को धन अहम अर्थात पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। अरुणोरय यहाँ पे है गुण संधि, आद गुण सूत्र के अनुसार होगी यहाँ पे गुण संधि। नेक्स्ट है विद्यालय, विद्यालय अर्थात यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है। यदि अक प्रत्यार के बाद में समान वर्ण आए तो उसके स्थान पे दीर्घ हो जाता है। नेक्स्ट है चराचरम, चराचरम के अंदर चर धन अचरम, चर धन अचरम, तो चराचरम में इतना दीर्घ संधि हुई और सूत्र होगा अकसवर्ण दीर्घ। विद्या धन आलय, तो आ और अम इनके बराबर आ ही होगा, विद्या का आ, आलय का आ बराबर आ। गणेश वणेश णे, तो यहाँ पे है गुणेशु धन एव गणवेश वेव, तदंतरम अस्य संधि अच्छति, यहाँ पे तदधन अनंतरम सुखेच्छा इत्यस्य पद विच्छेद भवति, तो सुख धन इच्छाया। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे इनके और भी उदाहरण, रमाधन ईश रमेश, गंगाधन उत्कम गंगोत्कम, महाधन ऋषि महर्षि, तव धन लकार तव लकार, अर्थात यहाँ पे आद गुण सूत्र इसका विधायक सूत्र है। ऑप्शन क्वेश्चन था सुखेच्छा इत्यस्य पद विच्छेद भवति, तो सुखेच्छा पद विच्छेद का सुख धन इच्छाया, सुख धन इच्छाया, यहाँ पे गुण संधि है, गुण संधि का उदाहरण है आद गुण। और इसके और उदाहरण देखेंगे रमेश गंगोत्कम महर्षि तवलकार, ये गुण संधि के उदाहरण है, गुण संधि का सूत्र है आद गुण। नेक्स्ट है देवत्वा यस्य शुद्ध संधि विच्छेद, देवता धन आत्मा, देवता धन आत्मा, विद्याधन आलय विद्यालय, लघुधन उर्मी लघुर्मी, गिरिधन इंद्र गिरीन्द्र। नेक्स्ट है एतेषु संधि विहीन विकल्प के अंतर्गत तत्र अस्मिनः अधो देतेषु विकल्प संधि युक्त भवति, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे ममापि तवापि इत्यापि तेजश्च अत्राय संधि भवति, यहाँ पे विसर्ग संधि तेजस्य विसर्ग संधि का उदाहरण है। कश्चित बालाश्चित मध्वरी इत्यस्य संधि, यहाँ पे देखेंगे यण संधि। नेक्स्ट है शास्त्र लोक इत्यस्य संधि कुरुतः, यहाँ पे आप देखेंगे शास्त्र आलोक, हिमालय ग्रुप देश शीश, चित्तमयम अस्य संधि, यहाँ पे है चिन्मय। नेक्स्ट आप देखेंगे इस संधि के अंतर्गत यरो अनुनासिको वा पद में प्रत्ययशा वार्तिक होती, अर्थात अनुनासिक आदेश नित्य होता है, तो यहाँ पे देखिए तन्मय और वाग्मय, तो यहाँ पे आप देखेंगे चित्तमय के अंतर्गत कौन सी होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है संधि इत्यस्य विलोम पदः किम, तो यहाँ पे संग्रह, संधि का विलोम विग्रह होता है, संधि का विलोम विग्रह होता है। विग्रह उसे कहते हैं जब एक पद को अलग अलग पदों में लिखा जाता है, तो संधि का होगा विग्रह। वाग व मूलम इत्यस्य संधि, यहाँ पे होगा अनुनासिका संधि, तो यरो अनुनासिको सूत्र के द्वारा यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण के अंदर यर के स्थान पे विकल्प में अनुनासिक आए, तो यथा धन वाग धन मूलम वाग्म मूलम एतद मुरारी। अजंत इत्यस्य संधि विच्छेद कह, तो अच धन अंतः अजंत, इसमें संधि विच्छेद में अच और अंत अर्थात जलाम जशोंते सूत्र में जल प्रत्याहार में वर्ण पद के अंत में उन जलों के स्थान पे जश आदेश हो जाए, तो अजंत और वागीश। नेक्स्ट है वृद्धि देच संज्ञा विधायक का सूत्र होगा आदेव, तो यहाँ पे आप देखेंगे आदेच वृद्धि संज्ञतः, आ ऐ और औ को वृद्धि कहते हैं। संज्ञा विधायक सूत्र है इदु देद द्विचम प्रग्रहम, संज्ञा विधायक सूत्र है अचो अद्यांतिरी टीय, ये वृद्धि रेची संधि का सूत्र है। नेक्स्ट है षडेति इत्यस्य कह संधि, तो यहाँ पे जशत्वम अर्थात झलोम अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा उष्म वर्णों को जश अर्थात वर्ग के तीसरा अक्षर हो जाता है। कर्मण्य इत्यस्य संधि कह, तो यहाँ पे सही उत्तर है कर्मणि एव। अवर्गीय व्यंजनम कति, तो यहाँ पे अष्टो। कलोपासक इत्यस्य संधि, तो गुण संधि आद गुण सूत्र होगा। यहाँ पे आप देखेंगे उपेंद्र कलोपासक गंगोत्कम देवर्षि तव लकार, उपेंद्र कलोपासक गंगोत्कम देवर्षि तव लकार के अंतर्गत आद गुण सूत्र के अंतर्गत गुण संधि होगी। नेक्स्ट है शिवो अहम, शिवो अहम का होगा शिव धन अहन, शिव धन अहम अर्थात यहाँ पे पूर्व रूप संधि होगी कोपी सोपी, और
यहाँ पे देखेंगे अतो रो लुप्तात् प्लुते सूत्र के अंतर्गत इसका उदाहरण है शिव धन हन। नेक्स्ट है देवर्षि इत्यस्य संधि, देवर्षि के अंतर्गत होगी यहाँ पे देवर्षि अर्थात गुण संधि। आप देखेंगे देवर्षि आद गुण सूत्र के अंतर्गत देवर्षि महर्षि ये गुण संधि के उदाहरण है। रुद्रध्वन अवदतः इत्यस्य कह, तो यहाँ पे देखेंगे रुदन अवदत, आप देखेंगे रुदन अवदत प्रज्ञा आत्मा सुगणश ईशः, यहाँ पे सूत्र है रस्वादि गुणः नित्यम, डमो रस्वादि डमुण नित्यम। नेक्स्ट है भवद शक्ति इत्यस्य कह संधि, तो यह है श्रतत्व संधि। यहाँ पे है सच्चित रामस चिनोति अंत्य अपि इत्यस्य संधि कह, तो यहाँ पे अंत्य अपि संधि के अंदर है अंत्यधन अपि हरेधन एव विष्णुधन अव, ये यहाँ पे पूर्व रूप संधि होगी। एस चिन्ह अगर आ जाए तो सीधा ही आपके पूर्व रूप संधि होगी। अंत्यधन अपि इत्यस्य संधि विच्छेद क्या होगा, अंत्यधन अपि का, अंत्यधन अपि का होगा अंत्यधन अपि, ए ऑप्शन इसमें सही है। जैसे कि विष्णुवे विष्णुधन एव हरिएव हरेधन अव। नेक्स्ट आप देखेंगे सहसेव, सहसेव के अंदर होगा वृद्धि संधि और सूत्र होगा वृद्धि रेची। यहां देखे सहसेव जलोग, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपके सर्वेश इत्यस्य संधि, यहाँ पे है गुण संधि के उदाहरण है सर्वेश परोपकार। अब है व्यंजना संधि अन्यतः नाम कीमा, तो ये है हल संधि, हल संधि के उदाहरण नौतित इत्यतः संधि है, तो यहाँ पे है न धन उतित गुण अर्थात गुण संधि का उदाहरण है नो उतित अदे गुण सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है अद्यव संधि, अद्यव के अंदर है वृद्धि संधि, वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा, दो मात्रा दिख रही है आपको अद्यव के अंदर। अब है सर्वदेव, सर्वदेव के अंदर भी आपकी वृद्धि संधि होगी और वृद्धि संधि की होगी सर्वधन एव, और अद्यव के अंदर है आपके अद्यधन एव, अद्यधन एव अद्यव, और सर्वदेव में है सर्वदा धन एव, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आप देखेंगे मनवंतरम इत्यस्य कह संधि, मनवंतरम के अंतर्गत आप देखें यहाँ पे इको यणची सूत्र का यण संधि होगी। मनोधन अंतरम मनवंतरम अप्यंत इत्यस्य संधि यणो देश, यहाँ पे इको यणची सूत्र के द्वारा आदि उपास्य का इत्यस्य संधि कह, तो यह गुण संधि। नेक्स्ट है सो अयम इत्यस्य संधि विच्छेद कुरुतः सधन अयम। दर्पण इत्यस्य वर्णान पृथक लिखत, तो यहाँ पे है द धन अरपण दर्पण। शुक्र इत्यस्य वर्णान पृथक लिखत, शुक्र इस शब्द के वर्णों को पृथक लिखेंगे। गुणोदय इत्यस्य संधि कह, तो एक गुण संधि, गुणोदय इत्यस्य संधि आद गुण। इंद्रधन अग्नि अस्य संधि कुरुत, तो यहाँ पे इंद्र अग्नि। तत्वालोक इससे संधि विच्छेद होगा तत्वधन आलोक अर्थात दीर्घ संधि, तत्वधन आलोक दीर्घ संधि। सूर्योदय के अंदर, सूर्योदय के अंदर होगी आपके गुण संधि, सूर्योदय के अंदर आपके होगी गुण संधि। नागेंद्र, नागेंद्र का है नागधन इंद्र, नागधन इंद्र अर्थात यहाँ पे होगी गुण संधि। अभ्यु अनुज्ञात इत्यस्य संधि, यहाँ पे यण आदेश, यहाँ पे होगा यण आदेश अर्थात यण संधि होगी अभ्यु अनुज्ञात। सेयम संधि विच्छेद, तो यहाँ पे सूत्र साधन इयम, साधन इयम। नेक्स्ट है चंद्रोदय इत्यस्य संधि, चंद्रोदय के अंदर भी होगी आपके गुण संधि, सूत्र होगा आद गुण चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। दोस्तों ये संधि का टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को 2 से 4 बार देखें, वीडियो को पॉज करते हुए देखें, वीडियो की स्पीड को कम करते हुए देखें। यह टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है। आप इसका बार बार रिवीजन करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।